नमस्कार। आज हम एक बहुत ही जरूरी विषय पर बात करने वाले हैं। बड़े बड़े इंडस्ट्रियल प्लांट्स में जहां एक छोटी सी चूक भी बहुत बड़ी तबाही ला सकती है, वहां सेफ्टी को कैसे मैनेज किया जाता है। मेरा नाम पवन सिंह है और मैं एक इंडस्ट्रियल सेफ्टी और रिस्क कंसल्टेंट हूं। मेरा कॉन्टैक्ट नंबर है 8141824876। चलिए आज हम एडवांस्ड सेफ्टी आर्किटेक्चर की इन परतों को एक एक करके खोलते हैं और समझते हैं कि ये कॉम्प्लेक्स डिफेंस सिस्टम कैसे हजारों जानें बचाता है। देखिए, जब हम इन विशाल प्लांट्स की बात करते हैं तो सुरक्षा का मतलब कोई एक ऑन ऑफ स्विच नहीं होता। ये एक पूरा इकोसिस्टम है, मतलब एक ऐसी व्यवस्था जिसमें कई परतें होती हैं और हर परत एक रक्षा कवच की तरह काम करती है, जो किसी भी आने वाले खतरे को रोकने के लिए हमेशा तैयार रहती है। तो चलिए हमारे सुरक्षा के किले को परत दर परत बनाना शुरू करते हैं। हम पहले रक्षा के इस इकोसिस्टम को समझेंगे, फिर हम इसके अर्ली वार्निंग सिस्टम और स्ट्रेस टेस्ट की बात करेंगे। उसके बाद हम देखेंगे कि रिस्क को कैसे नापा जाता है, मशीनों की छोटी से छोटी गड़बड़ी को कैसे पकड़ा जाता है और आखिरी सुरक्षा जांच कैसे होती है। और अंत में हम इन सभी परतों को एक साथ जोड़कर देखेंगे। हमारी पहली और सबसे बुनियादी परत है डिफेंस इन डेप्थ की स्ट्रैटेजी। इसे ऐसे समझिए जैसे किसी पुराने किले की एक नहीं बल्कि कई दीवारें होती हैं। मतलब सेफ्टी किसी एक चीज से नहीं आती, ये कई लेवल्स पर काम करती है, सिस्टम की बड़ी बड़ी जांच से लेकर एक एक छोटे पुर्जे की सुरक्षा तक। जाहिर है, इतने बड़े और जटिल इंडस्ट्रियल सेटअप में एक छोटी सी भी गलती बहुत विनाशकारी हो सकती है। तो सवाल ये उठता है कि इतनी बड़ी और पेचीदा मशीनरी को काबू में कैसे रखा जाए। बस यही वो सबसे बड़ी चुनौती है जिसे ये सेफ्टी आर्किटेक्चर हल करता है। तो हमारे किले की सबसे बाहरी दीवार है हैज़र्ड, यानी हैज़र्ड आइडेंटिफिकेशन। ये हमारा पहला वार्निंग सिस्टम है और ये इतना जरूरी है कि किसी भी प्रोजेक्ट का डिजाइन बनने से पहले ही ये एक्टिव हो जाता है। हैज़र्ड का सबसे जरूरी काम है बड़े और बाहरी खतरों को पहचानना, जैसे आग लगने का खतरा या फिर किसी तरह के विस्फोट का खतरा। और ये सब डिजाइन शुरू होने से पहले ही कर लिया जाता है। ये बिल्कुल वैसा ही है जैसे दूर से ही दुश्मन की सेना को देख लेना, ताकि तैयारी का पूरा वक्त मिल सके। हैज़र्ड के पीछे एक बहुत सीधी लेकिन गहरी बात है। आप उस रिस्क को मैनेज कर ही नहीं सकते जिसकी आपने पहचान ही नहीं की है। बिल्कुल सही बात है ना। अगर दुश्मन का पता ही नहीं तो लड़ाई कैसे जीतेंगे। पहचान ही सेफ्टी का सबसे पहला और सबसे जरूरी कदम है। ठीक है, तो बाहरी खतरों की पहचान तो हो गई। अब हमें किले के अंदर की प्रक्रियाओं को यानी प्रोसेस को परखना होगा और यहीं पर काम आता है हैज़ऑप। ये एक तरह का स्ट्रेस टेस्ट है जो ये चेक करता है कि हमारा सिस्टम दबाव पड़ने पर कैसा काम करेगा। हैज़ऑप लगातार क्या होगा अगर वाले सवाल पूछता है, जैसे कि क्या होगा अगर प्रेशर अचानक ज्यादा हो जाए, या क्या होगा अगर तापमान बहुत कम हो जाए, या फिर फ्लो उल्टा हो जाए। ये इन्हीं सवालों के जवाब ढूंढता है। तो इन दोनों में फर्क समझना बहुत जरूरी है। हैज़र्ड खतरे को ढूंढता है, जैसे वो बताएगा कि यहां आग लगने का खतरा है, जबकि हैज़ऑप उस प्रोसेस को परखता है जिसमें वो खतरा है। वो पूछता है क्या होगा अगर पाइपलाइन में तापमान बहुत ज्यादा बढ़ जाए। एक खतरे को पहचानता है तो दूसरा उस खतरे को रोकने वाले सिस्टम को मजबूत बनाता है। अच्छा, खतरे पहचान लिए, प्रोसेस को भी परख लिया, लेकिन अब एक नया सवाल है। 100 खतरों में से सबसे पहले किससे निपटा जाए। यहीं पर हिरा यानी हमारी तीसरी लेयर काम आती है। ये सिर्फ ये नहीं देखती कि क्या गलत हो सकता है, बल्कि ये भी हिसाब लगाती है कि वो कितना बुरा हो सकता है। हीरा चीजों को दो पैमानों पर तौलता है। पहली, अगर गड़बड़ हुई तो उसका असर कितना गंभीर होगा, और दूसरी, उस गड़बड़ के होने की संभावना कितनी है। इन दोनों के आधार पर ही यह तय होता है कि हमें अपने संसाधन, अपना ध्यान सबसे पहले कहां लगाना है। इसका एक सीधा साधा फॉर्मूला है, रिस्क बराबर है गंभीरता गुणा संभावना। पर यह सिर्फ एक फॉर्मूला नहीं है, यह रिस्क को देखने का एक नजरिया है। यह हमें बताता है कि एक छोटी मोटी दिक्कत जो शायद रोज होती है, वो भी उतनी ही खतरनाक हो सकती है जितनी कोई बड़ी तबाही जो कभी कभार ही होती हो। अब तक हम पूरे किले और उसकी दीवारों को देख रहे थे। अब हम जूम इन करने वाले हैं, बिल्कुल एक एक ईंट पर। इसे कहते हैं FMEA। ये एक तरह का मैकेनिकल माइक्रोस्कोप है जो पूरे सिस्टम के बजाय एक एक पुर्जे की नाकामी का विश्लेषण करता है। FMEA इस तरह से सोचता है, मान लीजिए एक छोटा सा वॉल्व है, अगर उसका स्प्रिंग टूट गया तो क्या होगा, उसके क्या नतीजे होंगे। ये हर एक कंपोनेंट के फेल होने के तरीकों और उसके असर को बहुत बारीकी से जांचता है। इसे ऐसे समझिए, हैज़ऑप ऊपर से नीचे देखता है जैसे कोई जनरल पूरे युद्ध के मैदान पर नजर रख रहा हो।
वो सिस्टम की बड़ी गड़बड़ियों को खोजता है, जबकि एफएमईए नीचे से ऊपर देखता है, जैसे कोई मैकेनिक एक एक नट बोल्ट को कसकर देख रहा हो। इसका फोकस एक एक पुर्जे की विफलता पर होता है। चलिए अब आते हैं किले की सबसे आखिरी और शायद सबसे मजबूत दीवार पर, लोपा। ये हमारी फाइनल जांच है। ये बस एक सवाल पूछता है, क्या हमारी सारी सुरक्षा परतें मिलकर वाकई किसी बड़ी दुर्घटना को रोकने के लिए काफी हैं, या अभी भी कोई कमी है? लोपा तब एक्शन में आता है जब कोई रिस्क बहुत ही ज्यादा हो। ये एक तरह का गैप एनालिसिस करता है, मतलब ये देखता है कि हमारा मौजूदा खतरा कितना है और हम उसे कितना कम करना चाहते हैं। और अगर बीच में कोई गैप है, कोई कमी है, तो लोपा बताता है कि उसे कैसे भरना है, कौन सी नई सेफ्टी लेयर लगानी है। तो हमने एक एक करके सारी परतों को देख लिया, लेकिन असली जादू तब होता है जब ये सब मिलकर एक साथ काम करती हैं। क्योंकि सच्ची सुरक्षा अलग अलग काम करने वाली प्रक्रियाओं से नहीं आती, बल्कि एक ऐसी प्रणाली से आती है जिसमें सब कुछ एक दूसरे से जुड़ा हो। जरा इस पे नजर डालिए, ये सब एक टीम की तरह है। हैजर्ड खतरे पहचानता है, हैजॉब प्रोसेस की गड़बड़ियों को रोकता है, हीरा रिस्क को प्राथमिकता देता है, एफएमईए पुर्जों पर नजर रखता है, और लोपा ये पक्का करता है कि हमारी सुरक्षा काफी है। कोई भी अकेला नहीं है। जहां एक की सीमा खत्म होती है, वहां से दूसरे का काम शुरू होता है। इसे एक छोटी सी कहानी की तरह समझते हैं। सबसे पहले हैजर्ड बताता है कि इस जगह पर खतरा है। फिर हैजॉब कहता है, अरे यहां प्रेशर बढ़ सकता है। एलओपीए आकर चेक करता है कि सेफ्टी वॉल्व ठीक साइज का है या नहीं। एफएमईए ये पक्का करता है कि वो वॉल्व कभी फेल ना हो। और आखिर में एचआईआर नजर रखता है कि कोई खतरा बचा तो नहीं है। देखा सब एक दूसरे से कैसे जुड़े हैं। और यहीं पर सबसे जरूरी बात छिपी है। सुरक्षा अलग अलग डिब्बों में यानी साइलो में काम नहीं करते। अगर ये सिस्टम एक दूसरे से बात नहीं करेंगे तो वो सुरक्षा नहीं बल्कि खुद एक खतरा बन जाते हैं। असली सुरक्षा तभी हासिल होती है जब ये सभी तरीके आपस में बात करें और एक मजबूत सिस्टम बनाएं। तो अंत में एक एडवांस्ड सेफ्टी आर्किटेक्चर सिर्फ कुछ प्रक्रियाओं का सेट नहीं है, ये एक कल्चर है, एक सोच है। ये मानती है कि सच्ची सुरक्षा अलग थलग दीवारों से नहीं बल्कि एक ऐसे किले से आती है जिसकी हर दीवार एक दूसरे से जुड़ी हो और बात करती हो। अपने ऑपरेशंस को सुरक्षित करने के लिए आप मुझसे संपर्क कर सकते हैं। मेरा नाम पवन सिंह है और मेरा नंबर है 8141824876। तो हम इस एक सवाल के साथ आज की बात खत्म करते हैं। हमारी अपनी सुरक्षा व्यवस्था क्या सिर्फ अलग अलग दीवारों का ढेर है या फिर एक मजबूत एकीकृत किला? क्योंकि जवाब जो भी हो, उसी में हमारे ऑपरेशंस का भविष्य छिपा है।